हेलो एवरीवन, मैं चंद अहमद आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज शो 98 पर। तो चलिए रोज़ की तरह मूड बनाते हैं। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा क्लास है प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन एकदम बेसिक से समझा के बना चुके हैं। और सारे प्रश्नावली जितने भी इससे पहले जो सारे प्रश्नावली हैं वो हमने बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियोज आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको आई बटन पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो हम लिख लेते हैं पहले। AP दिया है, AP क्या दिया है हमारा 3, 8, 13, 18 ... और इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद है जो वो 78 है। कौन सा पद 78 है। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिएगा। पूछ रहा है कौन सा पद 78 है। हम मान लेते हैं क्या, यहाँ लिख लेते हैं माना कि nवां पद 78 है। nवां पद क्या है 78 है। हम ये मान लेते हैं। nवां पद को हम कैसे लिखते हैं, an लिखते हैं। an को ही तो nवां पद बोलते हैं। आपको हम जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें बताए थे an को nवां पद या फिर अंतिम पद भी बोलते हैं। तो an हम मान लिए क्या 78 मान लिए। उसके बाद AP में ये जो पहला पद होता है वो क्या होता है, प्रथम पद होता है जो पहला अंक है। तो ये A बराबर 3 हो गया। और D हम कैसे निकालते हैं, तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 8 माइनस प्रथम पद है 3, घटाएंगे तो D आ जाएगा हमारा क्या 5, D आ गया 5। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, n निकालना है। कि पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। हमको पता नहीं कि कौन सा पद 78 है। हमको क्या निकालना है, n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। और हमने nवां पद 78 मान लिया है। अब उस फॉर्मूले पर रख लेते हैं। an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारा दिया है 78, यहाँ लिख लिए। a का मान है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान है हमारा 5, ये रख दिए। अब ये 3 प्लस में है, इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 78 माइनस 3 बराबर 5 में n से गुना करेंगे तो 5n, माइनस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5। अब ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 75। और ये 5 प्लस माइनस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो प्लस 5 बराबर इधर क्या बच जाएगा 5n बच जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 75 और 5 क्या हो जाएगा 80 बराबर ये हो जाएगा 5n। अब 5 गुणे में है, इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे में 80/5, कटाएंगे तो 16×5 = 80, इधर बराबर में n है, मतलब n बराबर हमारा क्या आ गया 16 आ गया। अब ये हम बोल सकते हैं कि 16वां पद 78 होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद 78 होगा, तो वो जो हमारा होगा 16वां पद 78 होगा। हम चेक भी कर सकते हैं कि 16वां पद 78 है कि नहीं है, तो चेक कर लेंगे। 16वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, या हम चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, चेक करना के देख लीजिए। 16वां पद हम निकालते हैं तो a प्लस क्या निकालते हैं 15d, यही तो निकालते हैं। तो a हमारा क्या है 3 है और प्लस 15 और d हमारा क्या है 5 है। अब हम कर देंगे 3 प्लस 15 5 75 और 75 3 क्या हो जाएगा 78। देखिए 16वां पद आ गया क्या 78। ऐसे हमारा आंसर यहीं पे हो जाएगा। ये हमने आपको बस चेक करके दिखाया है। आप लोग एग्जाम में इस तरह से भी चेक कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पूछ रहा है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7, 13, 19 ... कितना तक है 205 तक। और पूछ रहा है कि इसमें कितने श्रेणी है। तो हमको श्रेणियों की संख्या मतलब पदों की संख्या निकालनी है, मतलब n बराबर हमको निकालना है। n बराबर हमको निकालना है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन
ए बराबर दिया है, यहाँ लिख सकते हैं क्या, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर हमको दिया है 7। डी भी निकाल सकते हैं यहाँ से, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 का मान है 13 और A1 का मान है 7, मतलब डी बराबर 6। और ये जो होता है अंतिम पद होता है, ये अंतिम पद है, लास्ट पद है, तो अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, AN भी बोलते हैं, एनवा पद या अंतिम पद, हम बता चुके हैं पहले ही। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 205। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है, n निकालना है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह। अब यहाँ से निकाल लेंगे क्या, AN बराबर जो फॉर्मूला होता है उस पर निकाल लेंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान हमारा दिया है 205 बराबर A का मान है हमारा 7 प्लस N माइनस 1 और D का मान है 6, और ये 7 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 बराबर 6 को n में गुना करेंगे तो 6n, और 6 को 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 198 बच जाएगा, घटाएंगे तो 198, और ये 6 माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 बराबर इधर क्या बच जाएगा, 6n। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 204 हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा 6n, अब 6 को गुणे में है तो इस साइड में भेज देते हैं, तो इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, भगे में हो जाएगा। अब इसको कटा देंगे, 6 3 18, 2 बच जाएगा, 6 चौके 24, n बराबर हमारा क्या आ गया, 34। मतलब जो पदों की संख्या है उसमें कितने हैं, पदों की जो संख्या है वो कितनी है, 34 है। यही हमारी हो गई आंसर। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। 18 15.1/2 13 डॉट 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 यह माइनस 47 पूछ रहा है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, हमें पदों की संख्या निकालनी है, n बराबर नहीं है, हमको n निकालनी है। यहाँ लिख सकते हैं दिया है, क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेंगे। a बराबर हमको दिया है क्या, 18, an भी दिया है हमको, वो क्या दिया है, an माइनस 47। अब हमको d निकालना होता है तो d निकाल लेंगे, तो d बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान है 15.1/2 माइनस 18, यही है A2। 15 दूनी 30 और 1 31, ये हो जाएगा 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का घटाव बनाएंगे, बटापा का इधर बनाएंगे तो हो जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36। अब इस साइड में कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, d बराबर हमारा आ जाएगा, ये घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, -5/2, ये हमारा हो गया d बराबर। अब हमको क्या निकाल लेना है यहीं से, अब an निकाल लेना है, तो an निकाल लेते हैं। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारा दिया है -47, यह लिख लिए। a का मान दिया है 18 प्लस n निकालना है, और d का मान हमारा है -5/2, यहाँ रख दिए। अब इसके आगे ये 18 प्लस में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -47 माइनस 18 बराबर, अब इसको बारी बारी से गुना करते थे जैसे वैसे गुना कर लेते हैं। 5/2 को n से गुना करेंगे, और इसमें माइनस है इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 5/2n, 5/2n हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 5/2 हो गया, इधर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं, 8 7 15, 5 हासिल 1, ये हो गया 65। ठीक है, दोनों माइनस है तो माइनस लगा लेंगे, और ये प्लस में है इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, 5/2 बराबर इस साइड में क्या बच जाएगा, -5/2, और n है तो n। अब इन दोनों का भी हम क्या करेंगे, बट्टापा का एलसीएम बना लेंगे। जब बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टापा का जब जोड़ बनाएंगे, घटाव बनाएंगे तो 2 1 का लसा 2, और ये हो जाएगा 130 माइनस में और -5, ऐसे हो जाएगा 130 -5 बराबर -5n/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -135/2 बराबर -5n/2। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या कर लेंगे, तिरछे तिरछी गुना कर लेंगे। तिरछा तिरछी हम क्या करते हैं, गुना कर, नीचे वाले को ऊपर से और नीचे वाले का ऊपर से। नीचे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, या लिख सकते हैं 10n
बराबर, इधर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 दूनी क्या हो जाएगा 270, ये हो गया 270। अब क्या कर लेंगे, अब 10 गुने में है, इस साइड में आएगा तो भगे में चला जाएगा, तो 270 बट्टा ये क्या आ जाएगा 10, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 27। मतलब इसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है 27 है। यहाँ लिख सकते हैं पदों की संख्या जो हमारी है वो कितनी है 27 है, ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है क्या AP 11 8 5 2 ... क्या एक पद -150 है, और है तो क्यों। पूछ रहा है कि कोई पद 150 होगा कि नहीं, वो भी माइनस में 150 होगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं कि 150 होगा कि नहीं। यहाँ लिख लेंगे दिया है क्या दिया है ए बराबर दिया है 11, डी निकाल लेंगे तो डी क्या होता है A2 - A1, मतलब A2 - A1, A2 का मान है 8 - 11, जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3। और AN ये क्या है, कोई पद पूछ रहा है कि कोई पद 150 होगा कि नहीं, मतलब ये AN दिया हुआ है 150, तो यहाँ लिख लेंगे क्या AN दिया -150, ये दिया नहीं है, हम मान लेते हैं कि क्योंकि हमको यही निकालना है कि 150 कोई पद आएगा कि नहीं आएगा। उसके बाद हमको n निकालना है, तो n निकालना है, यहाँ लिख सकते हैं n बराबर क्या है वाट है, n निकालना है हमको। अब an का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। an का मान हमारा दिया है -150 बराबर a का मान है 11 + n - 1 और d का मान क्या है, d का मान है -3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, -150 बराबर 11 प्लस माइनस इसमें गुना करेंगे तो -3 से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3n और माइनस +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हो गया -150 बराबर, अब ये 11 है और ये क्या है 11 3, दोनों प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 11 3 14 - 3n हो जाएगा। अब इस साइड में करेंगे तो 14 प्लस में है उस साइड में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिख लेंगे 150 - 14 बराबर 3n, किस में है ये माइनस में है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो -164 हो जाएगा, -164 बराबर -3n, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 गुने में इस साइड में हम भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे जब तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15, इसको भाग देंगे तो क्या कटेगा 3 पंजे 15, यहाँ ऊपर लिखा जाता है, लिखेंगे 3 पंजे 15, 1 बच जाएगा, 3 चौका 12 पॉइंट और 3 चौका 12 पॉइंट 3 छक्के, मतलब कुछ लगभग ऐसा आएगा। एक पॉइंट के बाद हम एक ही अंक मान लेते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा 54.6, इसके आगे हम जाएंगे तो 6 ही आएगा, कटेगा नहीं, तो यहीं पर ले लेते हैं। तो n का मान हमारा क्या आ गया 54.6। अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे कि चूंकि n का मान कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है। n का मान जो है कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो 1 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, ऐसा नहीं कि 15.5 हो जाए या 20.5 हो जाए या 50.47 हो जाए, ऐसा नहीं है। जब भी n का मान होगा तो वो एक्यूरेट होगा, पॉइंट में नहीं आएगा और ना ही ऋणात्मक आएगा। ऐसा नहीं कि -17 पद है, -17 पद कैसे हो जाएंगे, जब भी n का मान होगा तो वो पॉजिटिव होगा और क्या होगा एक्यूरेट होगा, मतलब 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, ऐसे हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इसीलिए AP जो हमारा दिया है 11 8 5 2 ... यहाँ क्या लिख सकते हैं का कोई
का कोई पद -150 नहीं होगा, नहीं होगा। अगर यही हमारा ये पॉइंट में आंसर ना आता, n का मान पॉइंट में ना आता और कहीं मान लीजिए ऐसे आ जाता 55, 56 आ जाता, 65 आ जाता, 75 आ जाता, तब हम मान लेते कि हाँ ये इसका जो कोई पद है 150 हो सकता है। लेकिन यह पॉइंट में आया है इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि पॉइंट में नहीं है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे पहले, माना कि प्रथम पद हम मान लेते हैं ए, और सार्व अंतर क्या मान लेते हैं, सार्व अंतर। कोई भी हमें पद ज्ञात करने के लिए यही दो चीज़ चाहिए। कोई भी पद ज्ञात करना हो तो प्रथम पद और सार्व अंतर बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए इन दोनों को मानना पड़ा, तभी हम एपी बना सकते हैं। तो और इसमें क्या दिया है, प्रश्न से, यहाँ लिख सकते हैं प्रश्न से प्रश्न बोल रहा है क्या कि 11वां पद 38 है। 11वां पद जो है, मतलब 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A11 लिख सकते हैं। A11 जो दिया है वो क्या दिया है, 38 दिया है, 38 लिख दिया। और A11 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं बराबर 38। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ लिख देंगे फिर पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब पुनः प्रश्न से क्या बोल रहे हैं कि 16वां पद 73 है। A16 जो है हमारा 16वां पद हो गया, A16 जो है वो क्या है, 73 है, यही तो दिया है 73 है। अब हमको A 73 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, A + 15D बराबर क्या हो जाएगा, ये 73, समीकरण सेकेंड। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है A 31वां पद निकालना है। क्वेश्चन बोल रहा है 31वां पद क्या होगा, तो पहले A और D निकालेंगे, उसके बाद 31वां पद निकालेंगे। और A और D तब निकालेंगे जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं हम आप लोग के लिए। तो हमारे हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का भी फ़र्ज़ है कि हमारे वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन नहीं मतलब इसी क्वेश्चन के आगे जो हमको करना है वो क्या करते हैं, यहाँ A है यहाँ भी A है, दोनों बराबर है और दोनों के आगे प्लस है, तो क्या लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से। मतलब समीकरण फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। जब समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण सेकेंड को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है A + 10D बराबर 38 और इधर दिया है A + 15D बराबर 73। और घटाना होता है तो चिन्ह को क्या करते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस। ये हमने आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़ा दिया है। आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पर एक एक चीज़ को एकदम डिटेल से समझाए हुए हैं। और यहाँ ये तो एपी है, इसलिए एपी में 2 चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं समझा सकते हैं, उसके लिए हमने अलग वीडियोस बनाए हैं, अलग समझाए हैं, वो लोग आप जाके देख लीजिएगा। अब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -5D बराबर, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस है और ये प्लस है, घटाएंगे 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, और ये 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये भी माइनस में, तो माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। D बराबर आ जाएगा 35 और 5 गुने में तो भागे में, मतलब D बराबर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। और अब इस D का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख के A का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे, D का मान रखने पर। अब D हमारा क्या है, तो समीकरण फर्स्ट क्या है वो लिख लेते हैं, A + 10D है, A + 10D बराबर हमारा क्या दिया है 38, तो A + 10 गुने D के जगह पर अब क्या रखेंगे 7 बराबर 38, यही रखेंगे। अब यहाँ से निकाल लेंगे आगे, तब क्या हो जाएगा A + और 10 में 7 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 70 बराबर 38, तो A बराबर क्या हो जाएगा 38 और 70 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में, तो A बराबर
अब घटाएंगे इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और 3 में से 6 ये बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो ये 3 माइनस में, ठीक है। ये हमारा आ गया -32। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब -32 आ गया अब हमको निकालना क्या है, 31वां पद निकालना है, ए 31 निकालना है। तो ए 31 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ए 31 बराबर क्या होता है, ए प्लस 30d, यही तो फॉर्मूला होता है। 31 निकालना है तो 30d, 20 निकालना है तो 19d, यही करना होता है। तो यहाँ निकाल लेंगे, ए का मान है -32 प्लस 30 और गुने डी का मान हमारा क्या है 7, तो यहाँ रख देंगे क्या 7। ये हो जाएगा -32 प्लस 7, 30 में 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 210, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0, 20 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा 17। ये हमारा हो जाएगा आंसर, मतलब 31वां पद क्या हो जाएगा 178। तो चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, एक एपी में 50 पद हैं। एपी में कितने पद हैं, 50 पद हैं, मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्या, दिया है। पदों की संख्या हम किससे सूचित करते हैं, n से, पदों की संख्या n से, मतलब वो बोल रहा है क्या 50 पद है, मतलब n बराबर क्या है 50 है। उसके आगे जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद A3 जो दिया है वो 12 दिया है, और A3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं बराबर 12। यह समीकरण हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके आगे बोल रहा है कि तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद मतलब जब 50 पद हैं, उस श्रेणी में 50 पद हैं तो अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद ही होगा। तो मतलब A50 जो दिया है वो क्या दिया है, 106 दिया है, यही तो दिया है। बोल रहा है कि 50 पद हैं और अंतिम पद, जब 50 पद हैं तो अंतिम पद क्या होगा, 50वां पद ही होगा। तो 50वां पद क्या दिया है, 106 दिया है, तो 106 लिख लिए। अब 50वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 49d बराबर 106। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड, यही है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसका 29वां पद क्या होगा, हमको 29वां पद निकालना है इसका, मतलब a 29 जो है वो हमको निकालना है, a 29 नहीं दिया है। अब यहाँ से हम विलोपन विधि फिर से बना लेंगे, लिख लेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड से, ठीक है। अब ये क्या कर लेंगे, a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 49d बराबर 106, माइनस ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा और ये घट जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 47d, और ये माइनस बढ़ा है तो माइनस लगा लेंगे, और इसमें घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 6 में से जब 2 जाएगा तो 4, और 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये माइनस बढ़ा है तो माइनस, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। हमारा d जो आएगा वो d बराबर क्या हो जाएगा 94 बटा, ये 47 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 47, 47 दूना 94, मतलब d बराबर क्या आ गया 2 आ गया। अब इस d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो d का मान रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, a प्लस 2d बराबर क्या है 12, तो d का मान रख लेंगे, a प्लस 2 गुने 2 बराबर 12, तो a बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये 2 दूनी 4, और प्लस में इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, मतलब a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8, a बराबर 8 आ गया और d बराबर 2 आ गया। और जब a और d हमारे पास है तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। हमको क्या निकालना है, 29वां पद निकालना है, तो 29वां पद निकाल लेते हैं। a 29 बराबर क्या होता है, a प्लस 28d, एक कम होता है तो यहाँ से निकाल लेंगे a हमारा क्या है 8 है, तो 8 प्लस 28, और d का मान क्या है 2, यहाँ रख देंगे 8 प्लस, इसमें गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, ये क्या आ जाएगा 8 6 14, 4 हासिल 1 6, 64 हो जाएगा। ये हमारा 29वां पद जो होगा वो 64 आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे और 9वें पद, यहाँ लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद और 9वां पद, यही तो दिया है, तीसरा पद और 9वां पद
जो पहले दिया है वो पहला होता है और जो दूसरा में बाद में दिया है वो बाद वाला होता है। तो पहले तीसरा पद लिखा है और अंक में पहले 4 लिखा है, तो मतलब तीसरा पद 4 है और 9वां पद क्या है, -8 है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि क्या इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, a + 2d = 4 लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। a9 को क्या लिख सकते हैं, a + 8d = -8 समीकरण सेकेंड, ये लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो पहले a और d निकाल लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, विलोपन विधि से वैसे ही बनाएंगे सेकेंड से। तो ये हो जाएगा a + 2d = 4, ये हो जाएगा a + 8d बराबर, ये क्या हो जाएगा, बराबर -8, माइनस माइनस ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -6d बराबर, ये क्या हो जाएगा 8 4 12। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12/6, और ये माइनस जो है -6 नीचे आ जाएगा, तो ये कटा गया और माइनस नीचे ना रह के ऊपर चला जाता है, तो ऊपर भेज देते हैं। यहाँ कटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, मतलब d बराबर हमारा क्या आ गया, d बराबर आ गया -2, d बराबर क्या आ गया -2। अब हम निकाल लेते हैं क्या, a निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में जब a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, d का मान रखेंगे, d का मान रखेंगे यहाँ पे, a का नहीं क्योंकि हमने d का मान निकाला है। जब d का मान रखेंगे तो a + 2d = 4, तो a + 2 गुने -2 = 4। अब क्या हो जाएगा a और प्लस माइनस -4 = 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, a बराबर 8, a बराबर क्या आ गया 8 और d बराबर आ गया हमारा क्या -2। अब हमको निकालना है कि कौन सा पद जो होगा वो शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन यही बोला है हमको कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, हमको नहीं पता है कि कौन सा पद शून्य होगा। हम क्या मान लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे माना कि nवां पद शून्य होगा। जैसे उस वक्त हम माने थे उसी तरह से इसमें भी मान लेंगे, माना कि nवां पद शून्य होगा, मतलब an जो होगा वो हमारा क्या होगा, शून्य होगा, ये मान सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, an शून्य होगा तो an का फॉर्मूला लगा लेंगे। an बराबर होता है a + n - 1 × d, an के जगह पे 0 रख देंगे। a का मान आया हमारा 8 + n - 1 और d का मान आया है हमारा -2। अब लिख लेंगे 0 = 8 + -2n और माइनस माइनस प्लस 2, 2n - 2n + 2 हो गया। अब क्या कर लेंगे, 8 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो 0 बराबर ये हो जाएगा 10 - 2n, 2n माइनस में इस साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा +2n = 10। ये इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n बराबर क्या हो जाएगा 10/2, कटाएंगे तो 5, मतलब n बराबर क्या आ जाएगा 5, मतलब जो हमारा होगा पाँचवा पद, यहाँ लिख सकते हैं पाँचवा पद शून्य होगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ लिख सकते हैं दिया है, जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है कि 17वां पद, एक तरफ दिया है क्या 17वां पद और दूसरे तरफ दिया है 10वां पद, यही दिया है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक ये है 17वां पद, तो ये 7 अधिक है, तो हम किधर 7 अधिक करेंगे, दूसरे साइड में, क्योंकि दोनों को बराबर करना होता है। और बराबर करने के लिए ये अधिक है 7, तो हम इस साइड 7 अधिक करेंगे या फिर इसमें से 7 घटा लेंगे, इधर घटा लेंगे या फिर इधर जोड़ देंगे। और इसी में करने के बाद हमको क्या करना है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए
क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे a प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 16d बराबर a प्लस 9d प्लस 7। अब ये इसको इस साइड में लाते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। ये a प्लस माइनस कट गया, घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 7d बराबर 7 और d बराबर क्या आ जाएगा 7/7। तो 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो d बराबर आ गया क्या 1। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमको d निकालना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगली क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।